ब्रदर, ये क्वेश्चंस और ये पॉडकास्ट सुन के आपके भी दिमाग के चक्षु खुले ना, सो सब्सक्राइब टू दिस सो दैट यू कैन वॉच आवर पॉडकास्ट इन स्मॉल बिट्स एंड क्लिप्स व्हाइल यू आर बिजी एंड वेस्टिंग योर लाइफ अवे। अच्छा खड़ा लगाना एक बार, मेरे को सुनना है। सुना भाई, ये जो हंस रही है दुनिया यार, ये अभी बहुत वायरल हुआ था यार। इसके ऊपर हाँ। पंड्या, विराट कोहली सबके एडिट्स बने थे भाई। अच्छा, ये लाइव वाला चलाओ, पीछे करो, बैक करो, लाइव वाला चलाओ। मेरा एक दोस्त है भाई, वो ना कच्चा घड़ा ही है, ठीक है, तो वो विदेश से आया हुआ था। उसकी लाइफ में कच्चे घड़ी वाली काफ़ी बातें हैं, ठीक है। तो एक दिन रात को हम लोग बैठे हुए हैं तो गाड़ी में घूम रहे हैं। मैंने बोला तेरे को मैं कुछ सुनाता हूँ। ये बात होगी कई महीने पुरानी है, क्योंकि मैं उसे बता रहा था कि तू इंडिया आया, तेरे को कुछ शोज देखने चाहिए, रागीर का शो देखना चाहिए तेरे को जाके। तो कह रहा कौन है रागीर? मैंने ये गाना प्ले किया, तो जैसे ये जो हंस रही है दुनिया वाला पार्ट आता है ना, उसका मुंह सहम गया। कह रहा है तो मेरी बात हो रही है भाई। तो बिल्कुल अंदर चला गया भाई। ये हर बंदे की स्टोरी है। हाँ? जो भी कुछ भी कोई करे, सबको लगता है मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने ऐसे कभी बताया नहीं कहीं, बट मैंने एक बार आयुष्मान खुराना के लिए प्ले किया मैंने। वो उनकी वाइफ के बर्थडे पे कहीं पे गुजरात में, तो मेरे को उन्होंने बुलाया कि एक वो बॉन फायर सेशन टाइप था, एंड मैं ये गाना गा रहा हूँ, और भाई वो बंदे की आंखें भर आई हैं। और जो बंदा कहीं से मुझे लगता है मेहनत करके कहीं पहुंचता है, तो ये चीज़ें हम स्ट्रगल जो है ना कहीं सिचुएशंस कुछ भी ऊपर, वो जो भाव है वो हमको पता है, वो सब फील करते हैं। ये इसीलिए ये गाना मुझे ऐसे हर एज के तबके के लोग आते हैं कि ये गाना उनको बड़ा कनेक्ट कर गया। ये जश्न रेखता की फुटेज है। हाँ, तुम इसको एडिट कर लोगे बाद में? हाँ। आगे पोइट्री है, पोइट्री वाली लगा देना। अब आएगा वो जो मैं पोइट्री बोल रहा था। परफॉर्मेंस भी फुल करते हो भाई, मजा आया देख के। जब बुरे दिन थे तो कांटों ने भी मजे लिए, अब महंगे जूतों से रौंद उनको राहगीर हंसता है। इन सब के बदलते हैं। और भाई आती होगी लोगों को कॉफी और किताबों की याद, आती होगी लोगों को कॉफी और किताबों की याद। भाई मुझे तो पेड़ याद आते हैं जब सावन बरसता है। ब्यूटीफुल। कर रहा हूँ मेरी नानियों पे गलिए मारेंगे ताली, मेरी कहानियों में कल जो बदलेगी हवा, ये सारे
हम वो हैं जो किस्मत के चांटों के शोर पे नाचते हैं, कि हम वो हैं जो किस्मत के चांटों के शोर पे नाचते हैं, और जितनी जोर का चांटा हम उतनी जोर से नाचते हैं। भाई रिस्पेक्ट भाई, थैंक यू भाई। भाई मतलब मैं शायद काबिल नहीं हूँ भाई कुछ कहने के इस बात पे। ये इतना अच्छा, इतनी अच्छी कविता, इतना अच्छा गाना। मेरे को लगता है आपका गिटार प्ले बड़ा सिंपल है, आप उसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिंपल ही रखना तो चाहता आप कभी विद अ गिटार यू दैट इज मोर योर थिंग, और फोक डायरेक्शन में आप कहीं ये ना करते हो। कहीं, बट ये देयर सो मेनी, ये गाना आई थिंक ये आपका बेस्ट गाना है मेरे हिसाब से। मुझे ऑब्वियसली अपन मेरे लिए तो सारे ही बेस्ट हाँ, है, right. बट आई थिंक हर एक दौर का, हर एक चीज़ का एक गाना होता है ना। जैसे ये एक दौर का गाना है, जब मेरा कोई दौर था, है ना। और अभी मुझे फिलहाल जो मुझे लगता है मेरा सबसे अच्छा गाना है, वो है एक बेटा राहगीर करके एक गाना है मेरा। बहुत बहुत ही स्लो है, बहुत ही ऐसे प्यार से सुनने वाला गाना है, बैठ के आराम से। अभी कोई नहीं बनाता इतने लंबे गाने, 8.5 मिनट का गाना है वो। थोड़ा सुनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुना, हाँ चलाओ ना भाई, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है ये गाना। पता नहीं, मैं चाहता हूँ कि इसको सुने यार लोग। हाँ सुनेंगे, अब तो सुनना पड़ेगा। फंस गए भाई। ये ऑडियो ही है, ऐसे ही है। हमारे मोहल्ले के आखिर में घर है, रहती है उसमें गीता माँ। इस बार जो घर में गया तो बोली बेटा चाय पीता जा, बोली बेटा हम तो बूढ़े हो चले, लड़का हमारा भटक गया। लड़के की जो बात चली तो बूढ़ा चेहरा लटक गया। बोली बेटा राहगीर तू ही समझा, हमारी तो ये सुनता नहीं। बड़े भाई को नहीं बोलते। बेटा राहगीर तू ही समझा, हमारी तो ये सुनता नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं ये लोगों को सारा गाना नहीं देना चाहता यहाँ पे। मेरे को ऐसा लगता है कि ये कहीं घूमेगा, ये मतलब अभी बड़ा स्ट्रेट है। हाँ, ये गाना घूमेगा। ये एक्चुअली ज़्यादा उतना इसमें इतना घुमाव नहीं है, हाँ। बट ये कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें मेरे को मैं एक्चुअली ये शेयर करना चाहता था कि अभी जो मुझे लगता है मेरे गांव में एक बड़ा पैंडेमिक चल रहा है, और लगभग हर गांव में चल रहा है, शहरों में तो है ही, बट मैं बता रहा हूँ अपने आस पड़ोस में। एक तो नशे बहुत लेवल पे राजस्थान में भी सब जगह हो रहा है, और वही जो नशे पंजाब में फेमस है। मुझे लगता है पंजाब का वो निकल के अब सब जगह हो रहा है ना। दूसरी बात है ऑनलाइन बेटिंग की। अच्छा, बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब मैं अपने जैसे ये मैं क्यों लिखा है ये गाना, क्योंकि मैं रोज़ देखता हूँ मेरे कोई चाची ताई हैं जिनका बेटा है 15 साल का, उसने इतने रुपए गंवा दिए हैं, कहाँ से लाता है, कहीं वो उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए कि वो पैसे आ जाएं कहीं से, है ना। और ये बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। हम लोग ऐड देखते हैं, हमें लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं, जैसे वो टाइप्स की जो है, सॉरी यार नाम ठीक कर देना, हाँ, उस टाइप की कसीनों की बात कर रहे हो। गजब लेवल पे चल रहा है। मतलब ऐसा हो गया कि आप किसी को ऐसे नहीं कह सकते कि 10,000 रुपये देके कि भाई मेरे घर पे पकड़ा देना, मेरी मम्मी को दे देना। वो बीच में ही सोचेगा इसके डबल कर लूँ, और वो खो देगा और फिर भूल जाओ। तो ये इस लेवल पे है ना कि मेरे को ये और कई बार क्या होता है, ये बुरा लगता है मुझे अगर मैं कहूँ कि भाई कोई प्रमोट नहीं करे, ये करे। मेरे को आते रहते हैं हमेशा मैसेज आते हैं, आपको पता है, जो भी भी जिसके पास आते हैं, तो मेरे पास इनके बहुत मैसेजेस आते हैं। पर मैंने सोचा है कि भाई मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बोलूँगा तो ऐसा होगा कि मैं मॉरलिस्टिक बन रहा हूँ, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, बट एक मैं उस माँ के नज़रिए से बता रहा हूँ जो मैंने देखा है।
मैं घर जाता हूँ ना तो बैठ के लिटरली ये होता है कि वो मुझे कह रही हैं कि बेटा तू समझा, तेरी मान सकते हैं भाई। मैं ऑनलाइन प्रेजेंस है कहीं ना कहीं, अपने नई पीढ़ी जो इंस्टा चलाते हैं सब हमको थोड़ा सा हाई रिगार्ड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रखते हैं, तो ऐसे कि क्या पता तेरी मान ले। और इसमें आखिरी में एक लाइन आती है अ, कि फ़ोन में आते हैं हीरो कई, कहते हैं खेलो जुआ जीत लो, मेहनत है क्या पढ़ाई है क्या, सीधा ही तुम दुनिया जीत लो। कि बेटा उनकी तो औलादें शायद होती बड़ी समझदार हैं, नहीं तो क्यों करते, कि उनकी तो औलादें शायद होती बड़ी समझदार हैं, हमारी ही निकली बेवकूफ़ है, समझती नहीं वो बेकार हैं। बेटा राहगीर उन्हें पूछना, उन सेलिब्रिटीज़ को कहीं ना कहीं मैं मिलता रहता हूँ कि बेटा राहगीर उन्हें पूछना, ऐसा क्या ही कमाना है, बेटा राहगीर रह नहीं देना, बुरा ये ज़माना है। फिर वो मेरे बारे में भी सोच रही हैं कि तेरा काम ना ख़राब हो जाए, तेरे रिश्ते कोई बुरा ना मान जाए, तेरे पर कोई आँच ना आए, तो कह रही कि बेटा राहगीर रह नहीं देना, बुरा ये ज़माना है। और देखना मैं कि इंतज़ार करते हुए ये बेचारे चेहरे, झुर्रियों से भरे हुए थके हारे चेहरे, मतलब कैसे देखते होंगे अपने बच्चों के नशे और जुए से गए मारे चेहरे, और ढूंढ रहे हैं कोई आवाज़, कोई बंदा जिसे सुन कर के उनको अकल आ जाए। सालों से सींचे पाले पेड़ पर कैसे भी करके कोई फल आ जाए। मैं काश दिखा पाता तुम सबको, कितने मायूस हैं ये सारे चेहरे, झुर्रियों से भरे हुए थके हारे चेहरे। मतलब क्या बताऊँ मैंने इतना पास से देखा है। मैं इसलिए रोमांटिक गाने ये सब मैं इसलिए नहीं लिख पाता। मैं लिखता भी हूँ कई बार कुछ कुछ, बट मेरे को लगता है कि ये सब बाद में। वो पीयूष मिश्रा कहता है ना, जिस कवि की कल्पना में ज़िंदगी हो प्रेम गीत। पता नहीं यार, मेरे को ये चीज़ें बहुत ऐसे लगता है कि ये प्रायोरिटी है। मतलब मेरे को नशों का अंदाज़ा था थोड़ा बहुत, बट ये बहुत लेवल पे है भाई। मतलब मैं खुद, मेरे दोस्त हैं कई जो करते हैं, नो डाउट। हम, आपको पता है हमारी इंडस्ट्री में जो भी हमारे जानकार लोग हैं, बट ओबियसली वो उनका अपना कॉल है जो भी है। बट ये मैंने देखा है वो मैं बता रहा हूँ, एक पिक्चर मैं पेंट कर रहा हूँ। अब जिसको सही है गलत है, जिसको जो है आई डोंट नो, मैं वो पास नहीं कर रहा हूँ जजमेंट। मैं एक पिक्चर पेंट कर, मैंने नया एक सोचा है राइटिंग का स्टाइल। हाँ, आई विल जस्ट पेंट अ पिक्चर, तुम डिसाइड कर लो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ऐसा। तो मैं ये सब बहुत दिखेगा मेरे गानों में। अभी बहुत सारे गाने आने वाले हैं भाई ऐसे ऐसे, और मैं एक्चुअली क्रांति करनी है। ये जब गाना जब शुरू करा था ना, तो मैं सोच ही रहा था ये पूछूं कि कैसा लगता है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप गांव छोड़ के शहर आए हो, गांव छोड़ के कुछ हिस्सा तो देश का जीत ही लिया है, और कुछ जीतते भी चले जाओगे। अभी तो आप आगे बढ़ रहे हैं, अभी तो पीछे जाने का कोई वो है नहीं। और मैं फ्रैंकली समझता हूँ, देखो भाई, पता है आर्ट के साथ में मैंने चीज़ रियलाइज़ करी है, एक टाइमिंग का इशू होता है। एक टाइम ऐसा आएगा, अभी आपको एक पता है सितारिस्ट है ऋषभ रिखीराम शर्मा करके, कभी आपकी फीड पे आया हो? नहीं। मेरा मित्र है का, मैं उसको काफी सितारिस्ट एक बंदा है नया, मैंने देखा है, जो गोरा सा लड़का है, देखा है आजकल वायरल चल रहे हैं। तो एक टाइम पे भाई हम और वो न्यूयॉर्क में जहाँ मैं रहता था, हम छत पे बैठा करते थे मेरे घर की, और हम बात किया करते थे कि यार हम देख दोनों मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तब इसका काम बिल्कुल ही शुरू हो रहा था, मेरा काम तो था ही, कॉलेज में ही था ये लड़का, ओके, हाँ, ठीक है। देख के इसने अपनी स्ट्रगल करी दुनिया भर की पिछले 2-3 साल, मैंने अपनी स्ट्रगल करी, और अभी कुछ टाइम पहले हम दोबारा फ़ोन पे बात कर रहे थे। मैंने बोला तू दिल्ली आएगा तो मिलेंगे। पर क्या कमाल की बात है कि हम 2-3 साल में कहाँ से कहाँ आ गए, ठीक है। और मेरे को लगता है पॉडकास्टिंग के लिए भी और इसके टाइप के म्यूजिक के लिए भी, जहाँ ये सितार के साथ अब गा रहा है, एक वक्त था, क्योंकि बजाय ये सेम रहा था 2 साल पहले भी, पर वक्त आते आते ऐसा हो गया कि अब परफेक्ट है एल्गोरिथम, वक्त, लोगों का टेस्ट, सब चीजें एक साथ अलाइन हो गई। एक आता है टाइम, आता है भाई, उसके लिए करते रहना पड़ता है। और मेरे को लगता है आपके म्यूजिक के लिए भी एक ऐसा टाइम आएगा जहां भी आप जहां बैठे हो ना, आप उससे 5, 7, 10 गुना ऊपर जाने वाले हो। मेरी इट्स ब्यूटीफुल म्यूजिक, आई डोंट नो व्हाई नॉट एवरीबॉडी नोज, राइट। एंड तो मैं ऐसा सोच रहा था कि एक आदमी उस गांव को वहां से छोड़ के निकला है, उसको कोई एक पड़ोसी गीता माँ कह रही है कि मेरे बच्चे को समझा दियो। और मैं सोच रहा था कि कैसा होता होगा ये, क्योंकि कितने लोग हैं जो वहीं रह गए। बहुत, इतने इनके कमेंट देखोगे ना आप जाके, ऐसे वो लोग हैं जो वहाँ बैठे हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं भाई कि ये हमारे घर की कहानी है, या ये इस माँ की बात जो तुमने कर दी हमारे गांव में रोज़ देखते हैं। एक बंदे ने तो मुझे पूरा ईमेल भेजा है भाई, बड़ा सारा लिख के, कि भाई मेरे गांव में, मेरे पड़ोस में एक ऐसी लेडी है, उनका बेटा एडिक्टेड है नशे में, और हम रोज़ उनके कभी घर वर जाते हैं तो जाते ही बात छेड़ देती है कि बेटा क्या करें इसका, क्या करें ऐसा। तो कह रहा है कि एकदम से उनकी शक्ल दिखती है इस गाने में हमें। मुझे लगता है कि यार आप
पता नहीं यार, जो आप मैं जो भी कई लोग चाहते हैं मैं क्या लिखूं, कैसे लिखें, कई बार पूछते हैं ना, ओब्वियसली हमको लिखने का ज्ञान नहीं है उतना, मतलब ऐसे टिप्स नहीं है मेरे पास, बट मुझे लगता है कि जो आपके आसपास घट रहा है और जो आपको इफेक्ट कर रहा है, लिख दो ऐसे की ऐसे, एकदम नंगा सच, कोई शुगर कोट ही नहीं करना भाई, कुछ भी लिख दो भाई, कुछ भी जो दिख रहा है और तुमको बुरा लग रहा है, तुमको अच्छा लग रहा है, तुमको मजा दे दिया, लिख दो भाई वैसे की वैसे। बस एक वो ना एक टाइम में मैं भी लिखा करता था भाई कविता इंग्लिश में। अच्छा हो जाए भाई। मतलब हो सकता है, मैंने कभी किसी को सुना ही नहीं है। अरे एक दिन मेरे को याद है, मैंने एक ऐसी कविता लिखी थी जिसको लिखने के बाद मैं कभी लिख नहीं पाया वापस कविता। हाँ, एक ऐसा मोमेंट आया, और मतलब ये इस बात का कोई डीपर साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऐसा सच नहीं है, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग इन द पास्ट एंड राइटिंग पोएट्री, मोस्ट ऑफ इट इन इंग्लिश, आई थिंक सम माइट बी इन हिंदी ऑल्सो, एक ना टच होता है आदमी का अपनी आत्मा के साथ, और वो टच होगा ना भाई तो चाय पीते ही लिख दोगे आप चाय के बारे में कविता। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है वो। जहां टच नहीं है ना, तो आपको वो भाव को वर्ड्स में डालना कैसे है वो नेचुरल नहीं होता, फंस जाता है आदमी। जैसे मैं वो फंसा, जब मैं वो लास्ट कविता लिखने के बाद बहुत टाइम तक फंसा रहा, लिख नहीं पाता था मैं। और मेरे को लगता है वो टच ढूंढना एक लेवल पे आदमी का कर्तव्य होता है, क्योंकि आदमी अपनी आत्मा से कनेक्ट होने लग जाता है। आर्ट इज अ मीडियम टू गॉड इफ यू लेट इट बी। सही बात। इफ यू रिमूव द ऑब्स्टिकल, आर्ट विल अलाइन इटसेल्फ विद गॉड ऑटोमेटिकली। फ्लो होते रहो बस आप। क्रिएटिविटी आत्मा के सेंटर से ही निकलती है, तभी तो इन्फिनिट है। वरना एक रागीर या एक कपिल शर्मा इन्फिनिटली जोक्स कैसे क्रैक कर सकता है? ये इन्फिनिट है भाई। आप समय रैना को ले लो, वो 6 घंटे नॉन स्टॉप बैठ के स्पॉन्टेनियस जोक्स कैसे क्रैक कर सकता है? सही बात। क्योंकि वो एक ऐसी जगह से आ रहा है जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, ऑल आर्ट कोई इसका कोई वो नहीं है, इसको कोई इसकी एल्गोरिथम नहीं जान सकता। और वो थकता नहीं होगा 6 घंटे बाद। उसको 3 घंटे और बिठा दो आप शो में। भाई ये पता है, ये मैं बताता हूँ, जो जश्न रेखता वाला शो था, मेरे को फीवर आ रखा था उससे पहले। लाइक मेरे लिए मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, और साला फीवर आ रहा है उसी दिन, और मैं सोच रहा हूँ कि आज ही, मतलब यार कम ऑन, आज टाइम था, है ना? राइट। और भाई मैं परफॉर्म करने गया हूँ, ओब्वियसली स्टेज पे जाते ही तो नथिंग मैटर, सब गायब, और मैं उतरा हूँ स्टेज से, मेरा फीवर गायब है। मेरे साथ हमेशा कई बार ऐसा हुआ है कि मैं चढ़ा हूँ तो जैसे होता है ना कई बार कि मैं 1 घंटे खड़े नहीं रह सकता, मेरी कमर दुखने लग जाएगी, मैं 2 घंटे 2.5 घंटे खड़े परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है। भाई ये आप उस टाइम पे एक अलग जोन में ही रहते हो, पता नहीं क्या है, मतलब ज़्यादा समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। यही लाइफ में मैजिक है भाई, यही लाइफ में मैजिक है। इसको मैजिक करके छोड़ दो, आदमी ढूंढता रहता है ना मैजिक किसी चीज़ में। हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है जीवन में, कुछ चीज़ों को रहने दो, लाइक लेट इट बी यार, हमें क्या करना है। You enjoy it better as a whole. एंजॉय करो ना मजे से, और क्या तोड़ के उसको तोड़ के उसमें मजा खो जाता है। जैसे फूल की बात वही वो हम बात कर रहे थे, उसमें इतना घुसना भी नहीं चाहिए। और जैसे कुछ भी सोचता हूँ मैं, जैसे कई बार मैं बता रहा था, जैसे कई बंदे पूछते हैं ना कि भाई आपके इंस्पिरेशन कहाँ से आता है लिखने का, ये वो। मैं कहा भाई, तो मैं अभी एक रिसेंटली गाना लिख रहा था जिसमें कि हर चीज़ में गाना है, उसका नाम है गाने का, हर चीज़ में गाना है। निकलो घर से बाहर और देखते जाना है कि ये जो बैठे हैं कुत्ते कसाई की दुकान पे, इसमें गाना है कि ये जो बैठे हैं कुत्ते कसाई की दुकान पे, ये जो लगा रहे हैं लपड़ भाई के कान पे, ये जो सो रहा है भाई लगा के रिक्शा कोने पे, इसको पूछो कब सोया था आखिरी बार बिछोने पे, ट्रैफिक में फंसा ये बंदा जो है लगभग पागल होने पे, पूछो क्या बचता है कुछ पाने के लिए कुछ खोने पे, और कितना कमा लिया हो भाई और कितना कमाना है, हर चीज में गाना है, ऐसे करके है। भाई बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। मतलब हर चीज में गाना है भाई, आप उसमें कहानी है, कुत्ता कसाई की दुकान में बैठा है, इसमें कहानी है भाई, हर चीज में पोइट्री है। मैं तो लिखता रहता हूँ ये सब, कुछ भी जो मेरे दिमाग में आता है। एक गाना आपको सुनाना है मेरे को, वर्तमान सर्च करो उनियाल का, सुना है तुमने? मैंने उस दिन ग्रुप पे भेजा था। सुनाओ। किसको? अच्छा ये नाम गाना बताया था। अच्छा क्यों बताया तूने? तेरे को क्यों लगा कि ये सुनाना चाहिए? गाना नहीं सुनाया अभी? गाना नहीं सुनाया ना? हाँ, आपने नहीं सुना ना? गाना नहीं सुना। ठीक। नाम बताया था भाई ने। इसकी पॉज करियो। मैंने ये गाना सुना गलती से, मेरे को किसी की रील आई कि ये बड़ा एक नॉवल हिप हॉप गाना है, और मेरे को इंडियन हिप हॉप और उसकी पोएट्री में मजा आने लगा है थोड़ा, ठीक है। मैंने सुना, बिल्कुल ही इट इज अनलाइक एनीथिंग जो रैप और हिप हॉप इंडिया में प्रोड्यूस करता है। बहुत अच्छा गाना है, प्ले। दुनिया के भीतर छुपाओ गडरिया, पब्लिक से ड्रेस बुनाओ गडरिया, टॉर्च रे ए ओहो वाचू। वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौका है, आज मेरा संगीत से रोका है, नाक पे चांदी का कोका है,
दिमाग में केवल कुछ ना कुछ बोलते रहना है। धरती एक माया नगरी है, हवा से हवा का झोंका है। क्रिमिनल तो हर एक कोई होता है, स्मैक तो चोरी का मौका है। रायपुर में सिगरेट का खोका है, धोनी को कब किसने रोका है? कहरे को मुखबरी धोखा है। सामान की तस्करी क्या है, तुझे किसने कमाने से रोका है? मेरे दिमाग में क्या है मेरी माँ नहीं जानती, मेरे फोन को पता है। कल रात 9:30 बजे 3 रोटी खाई है, ये लॉन को पता है। डर के आगे जीत इज्जत से बड़ा डर ये किम जॉन को पता है। हरे कृष्णा का महत्व इस देश में क्या है ये इस्कॉन को पता है। हम कीड़ा जड़ी उगाने वाले आदिवासी जाने माने, हुड़के पे गाने वाले मत लूटो हमको, मैं हाथ जोड़ता हूँ। ढोर भैंस चराने वाले, घास लेके आने वाले, बाल बच्चे बेरोजगार मत लूटो हमको, मैं हाथ जोड़ता हूँ। देवता नचाने वाले, गुरुदे पकाने वाले, अन्न उगाने वाले, बांट करके खाने वाले, रास्ते बनाने वाले, हिमालय घुमाने वाले, मत लूटो मत लूटो मत लूटो हमको, मैं हाथ जोड़ता हूँ। पहाड़ का युवा बर्बाद हो चुका है, लेकिन क्योंकि बाहर की कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। रास्ते से भटका था, भीड़ से मैं डरता था, भाई से मैं लड़ता था, लोगों पे हंसता था, मुझको तुम देखते थे क्या कभी ये लगता था मीट मेरा झटका था। उम्र होगी 7-8, मच्छी का कांटा जाके गले मेरे अटका था। स्कूल पूरा रट्टा था, 11वीं में फेल होते होते बचा परीक्षा एक सट्टा था। लोग सारे बिखरे थे, हाथों में कट्टा था, गाँव में मक्खन था, गाँव में मट्ठा था, मोजे की बॉल थी, हाथों में लट्ठा था, कंडाली में कूद मारी जख्मी हो सकता था। इसमें ना बेस प्रॉपर नहीं आई, वरना इस गाने का जो बेस है ना नहीं यार माहौल है भाई, तो मैं अब सुना करूंगा इसको। पर ये कितना मतलब कि हाँ भारी है बहुत अच्छा भाई, बहुत भारी है। गाइज, अगर ये सुन के आपको भी लगा वाओ मैं भी ऐसे सोचना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ ऐसे कैसे सोचते हैं, तो क्या करना है? सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब।